But you know that I'm having knee problem, right, while I'm walking. So while I'm walking, sometimes I'm getting quite bad pain. And I noticed whenever I'm finding that difficulty is getting more, then suddenly I'm finding somebody is coming, doing something or telling me something that is removing the difficulty. The Live TV, सच सबसे आगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी हर रोज कोई ना कोई नई मिसाल पेश कर रहे हैं, फिर चाहे वो उन्हें मिल रहा जनता का जन समर्थन हो या फिर बिना थके इतने किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करना। इस बार एक और बात सामने आई दोस्तों, जो जानकर एक राजनेता के तौर पर राहुल गांधी के लिए किसी के भी दिल में इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी, उस पर और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने जो बताया है मैं आपको इस खबर में, इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस यात्रा को लीड करने वाले नेता हैं राहुल गांधी और इसलिए उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता दिख रहा है। अब उनका एक वीडियो सामने आया दोस्तों जिसमें वो अपने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मित्रता और मिलनसार रवैये से बात करते हुए बता रहे हैं कि उनके घुटनों में दर्द है, उनको नी का प्रॉब्लम है, फिर भी वो ये यात्रा कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता उन्हें इस यात्रा को पूरी करने की शक्ति दे रही है, उम्मीद उनके अंदर जगा रही है। राहुल गांधी का वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद और भी चीजें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। You know, I don't think others know, but you know that I'm having knee problem, right, while I'm walking. So while I'm walking, sometimes I'm getting quite bad pain. And I noticed whenever I'm finding that difficulty is getting more, then suddenly I'm finding somebody is coming, doing something or telling me something that is removing the difficulty. So for example, yesterday I was having very rough time, and then suddenly this girl came and gave me this letter, and I've got it in my pocket. And then the girl said here, she quoted, "With hardship there has to be ease." So suddenly I was thinking hardship. She gave me the letter and it's written hardship, there has to be ease. जी, तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें घुटनों में दर्द की दिक्कत है और यात्रा के दौरान ये जो दर्द है ये और बढ़ गया क्योंकि यात्रा के दौरान उनको पैदल चलना पड़ रहा है। मगर एक लड़की ने यात्रा के दौरान ही उन्हें एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में जो लिखा था कि कठिनाई के साथ सहज होना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सुनकर मुझ में फिर एक उम्मीद जागी और मैं हार्डशिप के लिए तैयार हुआ। तो राहुल गांधी की ये बात वाकई देखिए दोस्तों किसी धुरविरोधी का भी दिल जीत लेगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक राजनेता के तौर पर देखिए काफी अहम बात की है कि जनता जिस तरीके से उनको प्यार दे रही है वो उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, जो शायद देखिए राजनीति के अंदर, नेताओं के अंदर बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। आप खुद सोचिए किस तरह से राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर रहे हैं, फिर भी वो अपने नेताओं से ये कहते नजर आए हैं कि अगर आप सब ना होते या देश की जनता ना होती, केरल की जनता ना होती तो मैं यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाता। वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। केरल की यात्रा संपन्न हो चुकी है, आपको बताना चाहूंगी। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए। And I'd also like to thank all of you because frankly this would not have been possible without you. You keep saying my name, but this would not have been possible without all your support, all your hard work and all your personalities. And of course, I think together we should also thank the people of Kerala who have made it possible and successful. Thank you. जी, तो आप राहुल गांधी की इन तमाम बातों को सुनकर हो सकता है भावुक हो गए हों, या अगर नहीं भी हुए होंगे दोस्तों तो निश्चित तौर पे देखिए उनकी एक छवि तो जरूर बनी है लोगों के दिमाग में कि राहुल कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता को एक साथ करने में, एकजुट करने में वो कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा की अगर आप बात करेंगे तो शुरू से अब तक, जब से राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है, यानी कन्याकुमारी से लेकर शुरू से अभी तक, केरल से शुरू की उन्होंने, अभी जब ये यात्रा दूसरे राज्यों में भी एंटर करने वाली है तो इस यात्रा को जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर इस यात्रा से कोई जुड़ा है तो वो है युवा।
बुजुर्ग भी जुड़े हैं, लेकिन युवा बहुत तादाद में। कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे को राहुल गांधी जो धार दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रबल कर रहे हैं, शायद ये उसका नतीजा हो सकता है। हाल ही में एक डेटा भी सामने आया था जिसमें पता चला कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। उनका जो कद है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से उनका जो कद है, उनकी लोकप्रियता है, दोनों बढ़े हैं। और ये चौंकाने वाला खुलासा कहां हुआ? एबीपी सी वोटर सर्वे में हुआ, जो कि एबीपी के एंकर ने भी बताया था। मैं खबर के जरिए आपको बताती हूँ। स्क्रीन पर एक खबर एबीपी न्यूज के उस सर्वे से जुड़ी खबर दिखा रही हूँ दोस्तों। इस सर्वे के जरिए राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने को लेकर सवाल किया गया था कि आप कितने संतुष्ट हैं, लोगों से सवाल किया गया। जिस सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। यह सर्वे तमिलनाडु और केरल को लेकर किया गया। इस सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 11 सितंबर को 63% लोगों ने माना दोस्तों कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं इससे पहले 6 सितंबर को हुए सर्वे में 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं, उनको संतुष्टि है। 11 सितंबर को ये जो आंकड़ा है ये बढ़ गया और 63% पर पहुंच गया, जहां लोगों ने माना है कि वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट है। वहीं केरल में जब सर्वे किया गया तो राहुल गांधी की लोकप्रियता के से जुड़ा सवाल किया गया और उसमें 10 सितंबर को 56% लोगों ने माना था कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 14 सितंबर को राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और 60% हो गई। तो भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से अभी चलने तक ये आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी का कद बढ़ा है, साथ ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है, जिससे उनके धुर विरोधियों को पहले ही सदमा लग चुका है। दोस्तों, धुर विरोधी कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जो इस यात्रा में इतने दर्द के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको देखिए नीचा दिखाने की कोशिश होगी, जरूर होगी, और ये कोशिश बीजेपी करेगी, जो वो कर भी रही है। चाहे फिर वो फर्जी दावे के पैतरे हो या फिर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हो, आपको तमाम सबूत ऐसे मिले हैं इन दिनों, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। बेशक वो इस तारीफ के काबिल है। देखिए, केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब ये जो यात्रा है ये तमिलनाडु में फिर से प्रवेश करेगी और वहीं से कर्नाटक में प्रवेश होगी। लेकिन केरल यात्रा के दौरान दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें दिल जीतने वाली है। एक बच्ची जिसे राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान खुद अंदर आने दिया, अपने पास आने दिया, वो बच्ची राहुल गांधी को देखते ही भावुक हो गई, रोने लगी, उसकी आंखें नम हो गई, आंसू निकले जा रहे थे, खुद को रोक नहीं पा रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस बच्ची को गले से लगाकर शांत किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ, कई चैनल्स ने ये वीडियो दिखाया, एबीपी ने जो ये वीडियो कवर किया है, मैं आपको उनका वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। तो ये जन समर्थन से प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है और वो देश के बड़े बुजुर्ग बच्चों को भी प्यार दे रहे हैं। राहुल गांधी का देखिए कद और उनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ी है, इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई है दोस्तों। अब जब ये यात्रा तमिलनाडु में प्रवेश करने वाली है, फिर कर्नाटक में प्रवेश करेगी, उसके जरिए बाकी राज्यों में प्रवेश करेगी, तो ये कितनी सुर्खियां बटोरती है और बीजेपी इस लोकप्रियता को कम करने के लिए एक प्रतिद्वंदी के तौर पर क्या हथकंडे अपनाएगी, यही देखना लाजमी होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।